हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में कन्वर्जन पढ़ी थी, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम। आज हम लेक्चर 3 में फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, मतलब लॉगरिथम की मदद से हम अननोन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है अननोन क्या है, एक्स है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लॉग ये बेस है, एक्स फाइंड करना है हमें 1/2। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ये वाली, a पावर x इज इक्वल टू वाई। और हमें पता है जो बेस में होता है वो a होता है और जो इक्वल के बाद होता है वो x होता है और जो लॉग के साथ होता है वो y होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम a की जगह 32 लिखेंगे और x की जगह हम 1/2 लिखेंगे और y की जगह x लिखेंगे। अब हमें सिंपली ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें x फाइंड करना है तो हम x को इधर लिखेंगे। इसको आपको पता है 1/2 रेडिकल की वैल्यू होती है, तो मैं इसको रेडिकल दे के 32 लिख सकता हूँ ऐसे। अब हमें पता है 32 की आप एलसीएम लोगे, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5। तो मैं इस रेडिकल 32 को मैं x से भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है कि अगर रेडिकल के अंदर ऑर्डर पेयर होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर। तो हमारा एक्स पर ये एक ऑर्डर पेयर 2 बाहर आ जाएगा, ये भी ऑर्डर पेयर 2 बाहर आ जाएगा। इसका कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो रेडिकल 2 ही रहेगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडिकल 2। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में लॉग बेस a 3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ अननोन क्या है, a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा a की जगह a ही मिला हुआ है हमें, और जो ये होता है ये x होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू y3। अब हमें a की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी 1/2 मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a। तो ये 3/2। अब a और ये 3 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब हम एग्जाम्पल 3 करते। जैसे 3 को भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम a की जगह 5 है और x हमें y मिला हुआ है और y की जगह हम 25 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम रेडिकल को ख़त्म कर सकते हैं, तो 1/2 y लिख सकते हैं और 5 × 5 इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/2। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था जब हम कोई भी नंबर की बेस सेम होती है तो बेस कैंसिल हो जाती है, फिर पावर लिखते हैं। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था। तो हम बेस सेम है तो बेस ख़त्म हो जाएगी और y/2 इज इक्वल टू 2 बचेगा। यहाँ 2 डिवाइड करा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही हम एग्जाम्पल 4 में देखते हैं। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। a की जगह अब a की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन बेस हमें a ही मिला हुआ है और y क्या मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है और 64 मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो a की वैल्यू चाहिए, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 से। अब दोनों तरफ हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 3 मौजूद है, इधर भी 1/3 दे देंगे और
64 को भी 1/3 देंगे तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 64 इंटू 1/3। अब आप क्या करें, 64 की LCM निकालें, 2 का टेबल 3 टाइम 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम 6 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम। अभी आप गिने 1 2 3 4 5 6, तो मतलब हम a बराबर इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर होल पावर 1/3 है। तो हम a, अब ये कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6 दफ़ा है, तो 2 पावर 6 लिख सकते हैं और 1/3 a इज इक्वल टू, अब ये 3 का टेबल इसको लगेगा 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी 4। अब एग्जाम्पल 5 में लेते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। पहले a की जगह हमें 4 मिला हुआ है और x की जगह हमें मिला हुआ है 3/2 और y की जगह x मिला हुआ है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली x को हम इधर लिख देते हैं और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और पावर में 3/2, तो x बराबर इन 2 और 2 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/8 और 3/8 होता है और तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 होता है 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही हम ये करते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो a की जगह हमें 10 मिला हुआ है और x की जगह हमें, अब देखो x की जगह हमें y मिला हुआ है और y की जगह 100 मिला हुआ है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 100 को 10 इंटू 10 में लिख सकते हैं और 10 इंटू 10 है तो 10 इंटू पावर 2 में लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर भी बेस सेम हो गई, तो बेस कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब हमें इसको भी पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a की जगह हमें 55 मिला हुआ है और x की जगह हमें y मिला हुआ है और y की जगह 55 मिला हुआ है। अब ये तो सिंपल है, ये देखो बेस सेम हो गया, इसके ऊपर क्या हम 1 पावर लिख सकते हैं, तो ये बेस सेम हो गया, बेस ख़त्म हो जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, ये y की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही हम इसको करते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें a की जगह 64 मिला हुआ है और x की जगह हमें x/2 मिला हुआ है और y की जगह 8 मिला हुआ है। तो हम 64 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 6 में। आप इसकी LCM लोगे तो ये 2 आएगा 16 2 8 2 4 2 2 2 ये 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप 64 को इसमें लिख सकते हो, इसके ऊपर x/2 पावर है और आप 8 को भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो यहाँ टेबल लगेगा 2 टाइम, तो 2 इंटू यहाँ x बचेगा 2 तो ख़त्म हो जाएगा और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब आप इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x इंटू 2 पावर 3। अब देखो यहाँ भी बेस सेम हो गई, तो बेस ख़त्म हो जाएगी, 2x इंटू 3 बचेगा। अब ये x 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 3/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं 9 और 10। तो 9 के अंदर हम इसको भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम a की जगह हमें 64 मिला हुआ है और x की जगह हमें -2/3 मिला हुआ और y की जगह हमें x मिला हुआ है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहाँ 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और -2/3 इंटू x। अब इसका टेबल 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो 2 पावर 2 -2 इंटू x। आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पावर 4 x। अब आपको पता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पावर 4 इंटू एक्स। अब 2 पावर 4 को हम 1/16 भी लिख सकते हैं और ये बराबर होता है, यही हमारी x की वैल्यू है। जैसे अब लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसको भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम a की जगह हमें a मिला हुआ है और x की जगह हमें 0 मिला हुआ है इज इक्वल टू y की जगह हमें 1 मिला हुआ है। आपको पता है किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो a इज इक्वल टू 1, इसको आप ऐसे लिखे, जहाँ में a की वैल्यू फाइंड करनी इसको आप ऐसे ही रहने दें और यही हमारा आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है।